बस करो सारा, अब मेरे पास आ गई हो ना तुम। आप ही, यही तो शिकायत है। मैं ही आपके पास आई और आप नहीं आई। सारा, मुझे एटलीस्ट ये तो तसल्ली है कि हम दोनों मिल तो सकते हैं। आप ही, मुझे हादिया की बहुत फिक्र है। ये लोग क्यों नहीं चाहते कि हम लोग हादिया से मिलें? तुम फिक्र मत करो, एक दिन जरूर आएगा कि हम हादिया से मिलेंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आप ही, 1 साल पहले हम कितने खुश थे। अम्मी, अब्बू, हम तीनों बहनें, हमें कोई तकलीफ होती थी तो अब्बू तड़प उठते थे, लेकिन अब मुझे कुछ भी होता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछता भी नहीं है। हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। आप ही, अगर खाला ना होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। सारा, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद ये हालात मेरी वजह से हैं। काश मैं उस दिन अम्मी अब्बू को बाजार जाने से रोक लेती तो आज वो हमारे साथ होते। और ये दिन जो हमें देखने पड़ रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में कभी होते ही नहीं। आप ही, इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो शायद हमारी किस्मत में लिखा था, ऐसा ही होना था। हम शायद इसको नहीं रोक सकते हैं और ना ही हम में ताकत है। मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। जब अम्मी जिंदा थी तब तो तुम कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ हाजिर से लड़ती रहती थी। नहीं आप ही, मुझे सारे काम आते हैं, अभी भी तो करती हूँ। कितना मुरझा गया है तुम्हारा चेहरा, सारी रौनक गायब हो गई है। देखो सारा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे साथ सब ठीक है ना वहां पर? देखो सारा, जो भी मसला है तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकती हो। नहीं आप ही, कोई मसला नहीं है। अगर होगा तो आप ही को बताऊंगी ना। खाना खाया तुमने? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से गर्म करके लाती हूँ खाना। असल में सारा बहुत जिद कर रही थी कि मुझे सबा से मिलना है, तो मुझसे देखा नहीं गया तो इसे लेकर आ गई। हाँ बिल्कुल भाई, असल में हम सारा की ख्वाहिशात का बड़ा एहतराम करते हैं। क्यों भाई समिया है? बिल्कुल करना चाहिए एहतराम, तुम लोगों की जिम्मेदारी जो है। हाँ। समिया, हम भी तो सबा का इतना ख्याल रख रहे हैं। इतने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया है उसने। बिल्कुल ठीक कह रही है समीना, पानी की तरह पैसा लगाया भाई उसकी तालीम पर। क्यों समीना? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जुबैर।
ओ भाई, अब बच्ची पढ़ेगी तो पैसे तो खर्च होंगे ना। अब बच्ची यहाँ रह रही है तो जिम्मेदारी आपकी पक्की पक्की बनती है। अब सबा अगर हमारे पास होती तो मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि हम तुमसे अच्छा पढ़ाते, तुमसे अच्छा खिलाते उसको। ये कौन सी बच्चों वाली बात कर दी भाई? अगर सारा यहाँ होती तो उसकी जिम्मेदारी भी हम उठा लेते। हम तो शुरू से कह रहे हैं, क्यों समीना? हैं? तुम अपनी बताओ, तुमने क्या जिम्मेदारियां की हैं भाई? मेरा ख्याल है तुम लोगों ने तो सारा को दाखिल तक नहीं कराया, अलिफ से नाम लठ नहीं पढ़ाया उसे, अपनी तरह रखा। नहीं नहीं जुबैर भाई, सारा तो ट्यूशन पढ़ रही है। अरे क्या ट्यूशन पढ़ाने से उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी? यकीन है तुम लोगों को? मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने सारा के सिलसिले में कोई कोताही बरती है। और इधर देखो, हमने सबा को मुकम्मल कोर्स करा दिया, दिल खोलकर पैसा खर्च किया, लाखों रुपए लग चुके हैं अब तक मेरे। महीने में 4-4 दफा शॉपिंग करने जाती है, और शॉपिंग कोई परचून की दुकानों पे नहीं, बड़े बड़े मॉल्स में। और जो कहती है टिंडे से लेकर और चिकन तक, इसकी फुप्पी बात मुंह से निकलती है उसकी और वो पकाकर तैयार करके ला देती है इसके सामने। ये है अफसोस की बात है जुबैर भाई, खाना कौन नहीं खाता अपने घर पर? आप तो खाना भी गिनवा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, क्यों ना गिनवाए, क्यों ना गिनवाए भाई? हाँ, पूरे घर का खर्चा एक तरफ, सबा का खर्चा एक तरफ। मेरी सैलरी का आधे से ज्यादा खर्च जो है वो सबा पर होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चाय और कोल्ड ड्रिंक का जो खर्चा हो रहा है वो भी तुमने लिख के रखा हुआ है? हाँ भाई, वो भी लिख रहा हूँ। एक एक कोल्ड ड्रिंक का हिसाब लिखा हुआ है मैंने, एक एक पेटीज का हिसाब लिखा हुआ है। क्यों ना लिखूं? तुम्हारे यहाँ तो उसको पानी तक नहीं दिया जाता मेरा ख्याल है सारा को। अभी मैं टेस्ट कराने ले जाऊं ना उसके गुर्दे में 2 बूंद निकलेगी पानी की। अबे कम पाउडर किस जगह पे कम पाउडर लगा? जानवरों के अस्पताल में? हाँ, तो आए नहीं थे वहां पे। अबे मैं जानता हूँ, ये तो फुटक फुटक के जो बातें कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है? अबे सबा है ना तेरे पास, तुझे इस बात का जोम है ना? अबे हमारे पास भी सारा है। हाँ, और हम जानते हैं बाबू, जब हिस्सा बटेगा ना, बंटवारा होगा ना, तो हमारी सारा का हिस्सा ज्यादा होगा सबा से। देख लेना। देखा सभी ना, अभी आया हुआ आधा घंटा नहीं हुआ, हिस्से पर आ गए, फौरन आ गए हिस्से पर। देख लिया? ये आप लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? जफर तुम तो चुप हो जाओ, बच्चियां सुन रही होगी। आप दोनों थोड़ा सब्र कर लें, ये बातें बाद में कर लेंगे। इतनी रात में आए हैं, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। बात सुनो, ये लेती जाओ, ये भी जुए में चला जाएगा फिर। जाओ जाओ जाओ। मैं भी चलती हूँ। थारे को बोला भी था कि जितने पैसे थे हमारे पास खत्म होने को आए हैं, अब कुछ ना बचा हमारे पास। एक नौकरी का बोला है, इंतजाम तो करके दे। ठीक है, हाँ, चक्कर लगा आके। क्या हो गया है? सुबह से देख रही हूं मैं, थारी वजह से पहली बार हमारे को जिंदगी में लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आंटी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? क्या हुआ है? हाँ, थारे को तो बहुत तेज बुखार है, तूने बताया कौन हमारे को? आंटी मेरी तबीयत तो ऐसी ही रहती है, अब मुझे यहाँ से कहीं और ले चले ना। हम कब तक यहाँ रहेंगे? अरे जब तक हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो जाती तब तक यहाँ रहना पड़ेगा। आंटी आंटी मुझे चक्कर आ रहे,
प्लीज मुझे यहाँ से ले चले ना। और ले चलूंगी, हमारे सर में दर्द ना कर। फिर तो तेरी दवा दारू भी करनी पड़ेगी। करती हूँ मज्जू को फोन। अरे ओ समिया, कब से बैठे हुए, पानी वानी तो पिला दो। समीना, चुल्लू भर पानी ले आओ भाई इनके लिए। हाँ, ये डूबेगा उसमें। साथ लेकर आजा आजा, ले आओ। जफर, बात यह है कि तुम इतने दिनों बाद आए हो, फिर अपनी बीवी को भी साथ लेकर आए हो, और सीधी बात यह है कि बच्चियों की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। वरना तुम जैसे जो लफंडरी हैं उनको तो मैं अपने घर में नहीं घुसने देता। शक्ल देखी आए ना, खुद देखिए कभी किसी अच्छे घर में दाखिल होने की अपनी कोई जरूरत है तुम्हारे? बोलो। अबे चल बे, ये ज्यादा बढ़ चढ़ के बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। तूने जितना खेल खेलना था वो खेल चुका। अब तू अपनी मर्जी नहीं चला सकता है, समझा? और बात सुन, ओए, वो जो तेरे दिल में मैल है ना, वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये जो जायदाद के लिए तुम फड़फड़ियां, ये मछली की तरह से जो फड़फड़ियां हो रही है ना, इसका मुझे खूब अंदाजा है मुझे। अबे मुझसे ज्यादा तो तू भूखे नदीदों की तरह जायदाद पे राय टपका रहा है अपने। अबे एक बार भी तूने सबा को सारा से मिलने नहीं दिया, एक बार भी। और मेरा दर्द देख, सारा को अगर भेजा है ना तो मैंने ही भेजा है मिलने के लिए, और अभी देख, अभी भी मैं ही लेके आया हूं यहाँ पे। बावला बातें करता है मेरे से। अबे भाई, ये अपना गिरबान ये करके झांको और साफ साफ बोलो। अपनी लालच में लाए हो ना बेटा, अपनी लालच में लेकर आए हो तुम, लेकिन ऐसे मसला हल नहीं होगा। अबे ऐसे कैसे मसले का हल नहीं होगा? हैं? सारा का जो हिस्सा है ना, आज ही लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से, समझा? अच्छा, तो कोई बैग वैग लाए हो साथ में? सारी दौलत भर दूं उसमें। अबे ओ, मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है बे। ये समीना और समिया को समझाओ और मामला पूरा तय करो जल्दी से। अबे ओ, अगर नहीं करेगा ना, ये थाना, कोर्ट, कचहरी सब खुले में। ऐसे केस में फिट करूंगा तुझे कि बाहर निकलने को तरस जाएगा। अच्छा, मतलब मेरे ही घर में बैठकर मुझे ही धमकियां? वाह, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं, पुष्ट पे ठुड्डा मार के बाहर कर दूंगा। अबे ओ तुर्रम खां, मैं समिया नहीं हूं कि तू चोरी का इल्जाम लगा देगा मेरे पे। अबे जफर हूं मैं, जफर, समझा? हाँ, तो मैं तो डाके का इल्जाम लगाऊंगा अब। बल्कि मुझे तो लग रहा है अब भी तू चोरी करने आया यहाँ पे, इसके अलावा तेरा और कोई काम नहीं है भाई। तेरी थूथनी उड़ा दूंगा, एक चमाट मारूंगा। क्या तू? अबे चल इधर से। अरे जफर, 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 मेरी बात सुनो। जफर, अरे छोड़, अरे मेरी बात सुनो। जफर, जफर, मेरी, अरे छोड़ दो। अबे पिटवा रही है मुझे। जफर, जफर, क्या समझ रहा है? अरे छोड़ दो। पापी, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? जफर, जफर, मेरी, अरे तुम परेशान नहीं हो? छोड़ दो। अबे पिटवा रही है। हो गई होगी किसी बात पे नाराजगी हो गई। अरे छोड़ दो। अरे मेरी बात सुनो। जफर, जफर, मेरी, अरे तुम चलो, आओ, हम बैठते हैं। लेकर जा इसको। अबे छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा, देख लूंगा मैं तुझे। क्या समझता है तू अपने आप को? जफर, क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा भी था अपना मुंह बंद रखना। कब तक बंद रखूं अपने मुंह में? जरा तहम्मुल से काम लो, इस तरह झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे पागल हो तुम? वो बढ़ बढ़ के इल्जाम लगा रहा है जैसे मैं और तुम घटिया लोग हैं। अरे हम सिर्फ जैसे हम जायदाद की लालच में यहाँ आए हैं, वो समझ रहा है ये। चल चल,
जफर इसमें गलत क्या है? तुम आए तो यहाँ जायदाद की लालच में हो ना। जायदाद पर हमारा हक है, सारा का हक है। मैं इनके पास कैसे छोड़ दूं भाई? फिर भी जफर, बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, इस तरह तो झगड़े बढ़ते जाएंगे। आखिर घर में सारा और सबा भी तो मौजूद है, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? सब कुछ मैं इनके लिए कर रहा हूँ, वरना इन दोनों मियाँ बीवी की कोई नियत नहीं है जायदाद देने की हमें। जफर, कान खोल के मेरी बात सुन लो। जितना झगड़ा बढ़ाओगे इतना ही बढ़ेगा, किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। समिया, हम खाली हाथ हैं, उनके पास सब कुछ है। जफर, उनके पास कुछ भी नहीं है। अरे सारी चीजें लॉकर में रखवाई गई हैं। और तुम्हें पता है, खावर भाई के जो दोस्त हैं जहूर भाई, उन्होंने ये सब कुछ रखवाया है। लेकिन रास्ते में तो वो उनके हैं ना, क्या बताओ सब कुछ लेके बैठे में हो। तो हम बात कर लेंगे ना, इस तरह झगड़ा करने से बात नहीं बनेगी। जफर, जो कुछ भी करना है तमीज और तहजीब के दायरे में करना है। अगर वो तमीज से बात करेगा तो मैं भी तमीज से बात करूंगा। अगर समिया, अगर दोबारा उसने ऐसी बदतमीजी की तो यहीं जमीन पे गाड़ दूंगा मैं उसको। रोकने वाला नहीं हूं मैं। अरे ये बेखैरत आदमी है, मैं जानता हूं इसको। अरे आजा आजा, आ आ आ जफर, बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। आ इधर आ। अबे चल। बस जफर, कहाँ किस्मत फूट गई है। आप ही प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह, आप ही प्लीज। आप ही मुझे बचा लें, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आप ही, मैं मर जाऊंगी। आप ही प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। समीना, इसको फौरन भेज दो इसको यहाँ से। मैं इसकी शक्ल मनहूस की देखना ही नहीं चाहता हूँ। जुबैर, क्या हो गया है आपको? क्यों जफर भाई से हाथापाई की? वो तो जाहिल है, आप भी बिल्कुल जाहिल बन गए उनके साथ। मैंने हाथापाई की? अरे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। ये देखो, ये देखो, ये देखो, उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तुमने कोई ना कोई ऐसी बात करी होगी, जब तो इस कदर जज्बाती हो गए। मैंने कुछ बोला होगा? हाँ हाँ, निकाल लो, सारा कसूर मुझ पर ही डाल दो। तुम्हारा तो काम ही ये है। अरे वो यहाँ बैठकर मुझे खुलेआम मेरे घर पर बैठकर मुझे धमकियां दे रहा था। कह रहा था कि कोर्ट कचहरी में तुझे घसीटूंगा मैं, 24-24 साल तुझे कैद करवाऊंगा, थानों में घसीटूंगा, फुटपाथों पे घसीटता हुआ ले जाऊंगा तुझे मैं अपने घर में ही चुप बैठा रहा था। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई जो वो धमकियां दे रहे थे? अरे वो तो एक अरसे से यही धमकियां दे रहा है भाई। याद नहीं है तुम्हें, जब हम ज़हूर से पैसे लेने गए थे तो इसने गुंडे पीछे लगवा दिए थे। ये मारना चाहता था हमें। इस आदमी के जिस्म में दिल नहीं है, दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है। ये मारना चाहता था हमें। इसको सिर्फ जायदाद की लालच है और कुछ भी नहीं। जायदाद की खातिर ये सारा को भी मार देगा, उसको भी कत्ल कर देगा। तो अब तुम खुद बताओ, ऐसे लोगों से घर में आराम से बैठकर बात करें, हाथ जोड़ के बात करें, हैं? इनको खाने खिलाएं, इनसे तहजीब से बात करें, ऐसी बदतमीज और जाहिल लोगों से? तो इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? तुम तो खुद ही चाह रहे थे ना कि उसे बुलाओ घर पे और बैठकर बात करो। अब क्या है? हाँ हाँ, मैं चाह रहा था, लेकिन हादिया के आने से पहले जायदाद का मसला हल नहीं हो सकता। कम से कम मैं तो बात नहीं करूंगा। इन दोनों मियां बीवी को ये अच्छी तरह से बता दो और दोनों को यहां से दफा कर दो, कल्टी कर दो, धक्के मारकर बाहर निकाल दो इनको।
उनको साफ साफ बोल दूं? हाँ तो फिर तमाशा लगा कर रखो, तमाशा लगा कर। शाबाश। ओह